गुड मॉर्निंग बच्चों। अब तुमको जो है पर्यावरण के बारे में बता रहे थे और उसके आगे अब और बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चैप्टर है और कुछ थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आज जो है पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण। प्रदूषण का अर्थ क्या था? प्रदूषण आप लोग जानती हैं, जहाँ गंदगियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि आपको नदी नाला। प्रदूषण का अर्थ जो है आज विश्व के अब सामने पर्यावरण प्रदूषण की समस्या है। इस कारण यहाँ पर हम पर्यावरण के उस रूप का अध्ययन करेंगे जिसमें प्रदूषण होता है। इसमें भौगोलिक पर्यावरण आता है, जहाँ पर वायु तथा जल, हरे भरे पेड़ पौधे कमी के कारण होता है। जहाँ पे वायु और जल ये सब जगह कमी होती है, वहाँ पर भी जो है प्रदूषण का कारण होता है। मानव की विश्वास और क्रियाओं के फलस्वरूप स्वच्छता का संतुलित भंग हो जाता है, मतलब संतुलित बिगड़ जाता है ना। कोई भी चीज़ का प्रदूषण जब होता है, गंदगी आ जाती है, तो क्या होता है, जैसे कार्यक्रम हम लोग करते रहते हैं, उसमें क्या होता है, बाधा उत्पन्न हो जाती है। और जब बाधा उत्पन्न होती है तो समय का भी जो होता है दुरुपयोग होता है। हर एक कार्य में जो होता है रुचि जो होती है खत्म होती चली जाती है। इसलिए पर्यावरण का, प्रदूषण का, ये सब चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। प्रदूषण केवल वातावरण के कुल हानिकारक पदार्थ के कारण नहीं होता है, कोई हानि पदार्थ कारण के लिए नहीं होता प्रदूषण, और बल्कि पर्यावरण की किसी भी निर्णय भाग के कम हो जाने या घट जाती है कारण भी हो जाता है। प्रदूषण वायु, जल एवं पृथ्वी की भौगोलिक, रासायनिक तथा जीव विशेषताएं और पर्यावरण के मनुष्य के इसके लिए लाभदायक जंतुओं के पौधे, उद्योग संस्थाएं, कच्चे माल आदि को भी किसी भी रूप में हानि पहुंचाता है। कच्चा माल होता है उसमें भी बहुत हानि है। कच्चा माल तो बहुत कुछ होता है, जैसे मान ली कच्चे माल में सब्जी ही है, अगर आपकी सब्जी रहे सड़ने लगती है, महक आ जाए, उसके भी में है। और भी अनाज है, जैसे कि ये सारी चीज़ें जो है हमारा जो है प्रदूषण के कारण बढ़ जाता है। नदी नाले जो रहते हैं आसपास में, अगर सफाई नहीं करिए तो उससे भी हमारा प्रदूषण होने लगता है। उसके बाद जो है प्रदूषण का सबसे पहला है वायु प्रदूषण के प्रकार। वायु प्रदूषण आप जानते हैं, जब वायु जब चलती है एक दिशा से दूसरे दिशा की ओर जाती है तो अपने साथ जो होती है गंदगी आदि उड़ाते हुए लेके जाती है, और उसमें कीटाणु रहते हैं, वही कीटाणु को छोड़ते हुए जाती है, और वो शरीर में नाक के द्वारा, आँख के द्वारा, पैर के, हाथों के नाखून के द्वारा वो हमारे शरीर में चला जाता है और हमको जो है फिर हानि पहुंचाता है। तो ये जो होता है वायु के उसमें होता है, जैसे उसका भौगोलिक के संतुलित बिगड़ जाता है, जो मानव तथा जीव धारित के लिए घातक है। वायु के प्रदूषित होने के प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के गैस, कार्बन के कण और धुआं, खनिज के कण आदि। तो कार्बन के कण होते हैं, खनिज के होते हैं, ये सारे कण। अब जैसे फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या है, धुआं आदि ना उठता है, चमड़े को चीज को जब हम वो कुछ करते हैं, जलाते हैं या धुआं होता है, तो उससे जो होता है हम लोग को प्रदूषण की हो जाती है। तो ये सब चीज होता है हम लोग का। कोई भी जगह आग लगा दिया जाए उसके धुआं से होता है, कोई जगह गंदगी फेंक के जब आग लगाते हैं उसका होता है। तो ये सारी चीजें होता है। उसके बाद है जल प्रदूषण। जल के द्वारा जब पहाड़ से नदियां अपने साथ बहुत तेजी के साथ बहाव को लाती हैं और अपने साथ कंकड़, पत्थर, जानवर, सड़े गले इत्यादि चीजों को बहाते हुए लेके चली जाती है, और उसका जब हम जल पी लेते हैं तो उससे जो है हमारा प्रदूषण का उत्पन्न होता है। और उसके बाद जो होता है जगह जगह जल इकट्ठा हो जाता है, उससे हमारा प्रदूषण होता है। तो ये सारी चीज जल के द्वारा होता है। और जल के द्वारा होता है, जानवर को प्यास के कारण मर जाते हैं। क्या होता है, जानवर प्यास के कारण मर जाते हैं, उनके लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जब मरते हैं तो क्या होता है, पानी नदी के किनारे जाते हैं, पानी सूखा पाते हैं तो वहाँ पे नहीं मिलता, तो वहीं पे तड़प के मर जाते हैं, या मार के जानवर को
फेंक दिया जाता है। मनुष्य की लाश को जब जलाया जाता है, कभी कभी क्या होता है, लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में पूरा नहीं जलाते, ऐसे ही बहा देते हैं, आधा ही जलाता है, आधी वो बहा देते। ये सारी चीजें गए। आप गंगा नदी के किनारे जाइए तो आप लोग कहेंगे बहुत पवित्र है, हाँ पवित्र है। बीच का धारा जब बहता है उसको पवित्र, आप किनारे किनारे देखेंगे तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन गंगा को पवित्र माना जाता है। इससे जो है उसके बाद जो होता है, आदमी मल मूत्र आदि जो है इसके अंदर बहाव होने लगता है। जीव जंतु, कूड़ा करकट आदि का नदियों की, झीलों तथा सागरों के विजित होने जाता है और पदार्थ जल के वनस्पति के रूप में नष्ट हो, उसे ही प्रदूषण कहलाते हैं। इसका सेवन करने से घातक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का जल का प्रदूषण जल कहलाता है। हमको घातक पड़ जाए, घातक माने बहुत हानि हो जाता है। इसलिए हमको क्या है, आजकल क्या है, अब जो पहले हम लोग हैंड पाइप का नल चला के पानी बहुत पी लेते थे, बहुत स्वादिष्ट रहता था। अब क्या आरओ लग गया है, अब आरओ के बाद जो है नल का पानी पीते तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। उसमें भाई कोई चीज दिखा देते हैं, रेड हो जाता है, भाई आपका नल खराब है, आप आरओ लगवा लीजिए, तो आरओ का पानी पीने लगते हैं। तो इस सारी चीजें की सुविधाएं होती है। उसका ध्वनि माने आवाज का प्रदूषण। ध्वनि का जब आवाज क्या होती है, टकराती है, इसीलिए लाउड स्पीकर की आवाज बहुत तेज नहीं बजाना चाहिए और मना करते हैं कि भाई नहीं, इसको बजाने से कान का पर्दा भी फट सकता है, कुछ भी हो सकता है। ध्वनि आवाज एक दूसरे से टकराती है आवाज को, तो इसको हम लोग को भी देख के करना चाहिए। उसका जो होता है वायु एवं जल की तय शोर भी मानव जीवन के लिए हानिकारक होता है। यह वातावरण प्रदूषण का अंग बन जाता है। वातावरण विभिन्न प्रकार की ध्वनि और यंत्रों को उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण कहते हैं वातावरण। अब क्या है, मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण वो है, मिट्टी से होता है भाई, मिट्टी के द्वारा जो भी होता है उसमें आप जानिए, मिट्टी को सही नहीं करिए तो उससे हो जाएगा। तो मृदा के विभिन्न प्रकार के लवण, खनिज तथा कार्बन डाइऑक्साइड और गैस, जल एवं विभिन्न मात्रा एवं अनुपात होता है। मृदा का उपयोग पदार्थ मात्रा अनुपात का उत्पन्न पर्यावरण के मृदा प्रदूषण कहलाते हैं। क्या होता है, जमीन के ऊपर जितने भी होते हैं गंदगी चीज होती है उसका भी जो होता है प्रदूषण होता है। रेडियो प्रदूषण, जैसे रेडियो प्रदूषण होता है। रेडियो प्रदूषण से क्या होता है, आवाज जो होता है बहुत तेज होता है और उससे जो होता है ध्वनि से, अब ये लाउड स्पीकर क्या होता है लगा दिया जाए तो क्या होता है, उसकी आवाज क्या होती है, टकराती है, और जब टकराती है तो हम लोग को जो है हानिकारक हो जाता है। इसका भी जो होता है हमको वो करना चाहिए। और विद्युत के रूप में पृथ्वी के अंदर छिपी हुई खनिज और संपत्ति, तेल और आदि का भी पता चलने में, सुरंग बनाने में, जैसे कि शांतिपूर्वक कार्य के लिए करेंगे। लेकिन यह धारण मिथिल और सवित्र है और इससे भी जो होता है हमको हानि पहुंचाता है। और अमेरिका द्वारा जापान के 2 शहरों में हिरोशिमा जो होता है उसमें भी प्रदूषण की आवाज होती है। और इसके बाद है रेडियो प्रदूषण के कारण भी नियंत्रण करना दुष्टता है, अतः अन्य प्रदूषण के निमित्त कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, परंतु रेडियो प्रदूषण ही रहेगा, जिसके कारण जीवन एवं गुण सूत्रों के लक्षण की परिवर्तन किया जाता है। गर्भ या स्थिति में शिशु को मृत्यु तक हो जाती है और समुद्र जल के बम विस्फोट से जल प्रदूषण हो जाता है, जिसका जलीय स्थलीय जीवनों का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब क्या होता है, हानिकारक प्रभाव पड़ता है जल प्रदूषण के, और कुछ भी विस्फोट हो जाता है। अब क्या होता है, भूकंप आ जाता है, भूकंप से क्या होता है, प्रदूषण हो जाता है, कार्बन आगे दूर तक फैल जाता है, उससे मनुष्य परेशान हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं और उसका आग गंधा कर ये सारा रूप धारण
कर देता है। और यहीं पे जो है हम आप लोग को, ये चैप्टर बहुत लंबा है, आपको थोड़ा थोड़ा करके हम आपको ये चैप्टर 2-3 दिन में ख़त्म कर देंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन बना के आपके पास भेजेंगे। आप लोग जो है प्रदूषण के बारे में ज़रूर पढ़िएगा और अच्छे से समझ के लिखिएगा। आप सभी को मेरा बाय बाय।